इंतजार करो, भगवान आएंगे। उसी प्रकार वह नियम हम सब भक्तों के ऊपर लागू होता है। केवल हम बाबा जी के ऊपर ही नहीं, आप श्रोतागण सत्संगी ऊपर भी। भक्ति हम सब करते हैं। संसार में जो भी कार्य हम कर रहे हैं सभी भक्ति है। अगर आप नौकरी करते हो, भाव से नहीं करोगे, मिस्टेक हो जाएगा, नौकरी आपका चला जाएगा, वह भक्ति खंडित हो जाएगा। क्योंकि भक्ति में आपका समर्पणता नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा क्यों कैसे होती है? समर्पण के साथ किया जाता है। तो हम सब तो गुरु महाराज ने जो भक्ति करने के विधि बताए हैं, गुरु मंत्र की दीक्षा दिए हैं, उसे धैर्यपूर्वक सब्र के साथ, सब्री ने सब्र के साथ भगवान के इंतजार किया, भगवान का दर्शन हुआ। और हम लोगों को गुरु महाराज का आदेश है, गुरु महाराज के आदेश को सिरोधार्य करते हुए साधन भजन सब्र के साथ करते रहेंगे। जिस दिन हमारी भक्ति पूरी होगी, हमारा उद्धार और कल्याण अवश्य होगा। अब देखो, गुरु मैं आपको उपदेश कर रहा हूं, आप एकाग्रचित्त होकर के श्रवण कर रहे हो, लेकिन आप एक बात आज याद कर लेना, कोई भी संत महापुरुष उपदेश करते हैं, पहले अपने गुरु भगवान से मंगलाचरण कर स्तुति करते हैं। हे गुरुदेव, हे ईश्वर, मैं जो मंगलाचरण कर रहा हूं, आप हमारे भी कल्याण, हमारी रक्षा करें। जो हमारी वाणी को श्रवण कर रहा है उनकी रक्षा करें, उन पर ख्याल रखें, उनका उद्धार और कल्याण करें। इस उद्देश्य से मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: मंगलात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आत्म कल्याणात्मक। तो मैं तो मंगल भाव से, आपका मंगल और कल्याण और उद्धार हो, इस भाव से मैं परमात्मा से प्रार्थना करके आपको उपदेश कर दिया। लेकिन आप यहाँ से घर जाना भूल मत जाना कि मैंने सत्संग में श्रवण क्या किया था। नवधा भक्ति के प्रसंग में महाराज से मैंने क्या श्रवण किया था। वहां तो आप ध्यान भजन के सुबह शाम स्तुति प्रार्थना किए। प्रार्थना करते समय हमें जमीन खरीदना है, पैसे की व्यवस्था हो जाए, गुरुदेव आशीर्वाद करना। थोड़ा अच्छी नौकरी हमारे बच्चे को हो जाए, गुरुदेव आशीर्वाद करना। मैं यह गाड़ी खरीद लूं, यह वस्तु खरीद लूं, इस प्रकार की अर्चना हम गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। अरे यहाँ आप यह सब भगवान से मत मांगो, आप सिर्फ अपने आप को समर्पित कर भक्ति भाव से उत्तीर्ण हो जाओ, आपका कल्याण होगा। और साथ में यह धन संपत्ति माया सब स्वतः उसके साथ फ्री में आपको मिल जाएगा और आपका उद्धार कल्याण होगा। आप सब नवधा भक्ति श्रवण कर रहे हैं, आप सब पालन करना, आप सबका उद्धार कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय नगर परिषद के आए हुए हैं, उनसे भी 5 मिनट में कुछ हमें सुननी है। तो फिर हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं, ये मुख्य संयोजक हैं श्री जगदीश पूर्वे जी, 2-4 मिनट वो भी कुछ अपने विचार रखेंगे। इसलिए अन्य सभी संतों से मैं माफ़ी चाहता हूँ और थोड़ी देर आप हमारे विचारों को सुने। और पुनः हम लोग और भी गुरु कीर्तन है और आरती है। मतलब संभवतः 5:20 होते होते आरती हो जाएगी। तो थोड़ी देर धैर्य धारण करके आप लोग बैठें। ज़्यादा से ज़्यादा आरती होते होते 5:30 बजे, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा सब्र करके आप लोग बैठें, शांतचित्त होकर के सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिनवा बारंबार जयति जयति श्री सद्गुरु, जोड़ी
कृपाण युग पद धरा, चोक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करे हेरिए, हरि अयुक्ति बेढंग मम। समझते नहीं हो कुछ? इको बंद करो। नहीं बंद करता हूँ। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्ष दाता सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। उनके ही परम पावन हृदय कृपा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के मूर्त रूप लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले 21वीं सदी के महान संत महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को के चरण कमलों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा छाया में ही रह करके मैं आप सब लोगों के समक्ष जिस स्थिति में हूँ वो उनकी ही कृपा का देन है। अज्ञात रूप में अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुषों को नमन करता हूँ, सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ और तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले संत समाज को नमन करता हूँ। और जिन भक्तों के उपस्थिति के चलते यह आज यज्ञ भली भांति संपन्न होने के कगार पर है, उन तमाम भक्तों भाई बंधु माता बहनों महर्षि मेही ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों, गोड्डा जिला के तमाम पदाधिकारियों सदस्यों, अखिल भारतीय महासभा के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों और जिनकी कृपा से जिन सत्संगियों के अपने त्याग और बलिदान के चलते आज तक ये सत्संग की अविरल धारा यहाँ तक चलती आई है, उन पूर्वजों को नमन करता हूँ। जो सत्संग में उपस्थित है सब लोगों को नमन करता हूँ, इस धरती माता को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतिम पाली का सत्संग है और थोड़ी भी पुरानी घटना की चर्चा करता हूँ तो मैं खुद ही भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे और संत मत के प्रचार प्रसार में शायद बहुत संघर्ष किया है हमने, और उन संघर्षों को याद करता हूँ तो मन दुखी हो जाता है, क्योंकि बहुत वर्षों से जब से संन्यास लिया मैं बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। किसी महासभा के लोगों ने, जिला समिति के लोगों ने, खास करके गोड्डा जिला के लोगों ने उस पर, हमारे जिस जाति में हमने जन्म लिया उस जाति में बहुत सारे सत्संगी हैं, सारे लोगों से मैं कटता गया और लगता था कि मैं शायद अकेला पड़ गया हूँ। लेकिन कल हमने बतलाया था ना कि एक दिन मैं गया था ठाकुरगंगटी प्रखंड के महुआरा ग्राम में, एक सत्संगी सज्जन के घर पर गया, वो अभी जीवित हैं, राजेंद्र मिश्र जी। उनके घर पर मैं गया, उनकी धर्म पत्नी मुझे देख करके घर में घुस गई, कुछ बात नहीं की। तो हमने एक लड़के को कहा कि मैं अगले रविवार को फिर आऊँगा, मिश्र जी को बोल देना कि पंजियारा जी आए थे फिर आएंगे। दूसरे रविवार को गया तो वो सत्संग मंदिर में थे, वहाँ से मुझे पकड़ के ले गया कि चलिए पंजियारा जी मेरी घर वाली आपको खोज रही है। हमने कहा आपके घर वाली से जानना पहचान क्यों खोजेगी, लेकिन मैं चला गया उनके साथ। कुर्सी ला करके सामने में रखी, मैं जैसे ही बैठा तो मेरा दोनों पैर पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगी और कहते गुरु महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, जबकि मैं पैंट शर्ट में था उस समय। तो राजेंद्र बाबू का से पूछा हमने कि क्या बात है, क्यों रो रही है। हमने पैर पकड़ छुड़ाया किसी तरह, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी भी सबरी माई ही थी है, वो भी बड़ी भावुक हो जाती है, बड़ी सरल हृदय की है।
तो वो तब राजेंद्र मिश्र जी बतलाए कि आप जो आए थे उस दिन मेरी पत्नी आपसे बात नहीं की, घर घुस गई, और रात में जब सत्संग भजन करके हम दोनों पति पत्नी विश्राम में गए तो रात में मेरी धर्म पत्नी ने देखा गुरु महाराज उस कमरे में प्रकट हो गए, और गुरु महाराज के हाथ में जो लाठी थी वो हमारी धर्म पत्नी के पेट में लकड़ी से, मैंने उसको देहाती भाषा में कहिए हुरा मारना का, इस तरह से मार करके उसको जगाया। कहा कि तुम्हारे घर में शाम को एक आदमी आया था चंदा लेने के लिए सत्संग का, तो चंदा देना तो दूर की बात, तुम एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकी, वो तो सुबह से ही भूखा प्यासा था। तो उस दिन मैं शाम को जब लौट करके आया था पिछले रविवार को, तो मैं सोच रहा था कि 2000 ईस्वी में ये इतना बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, मेरे साथ कोई नहीं चलता है, लगता था कि शायद मैं अकेला हूँ। लेकिन उस दिन जब उस घटना को सुना हमने तो लगा कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे हर क्रियाकलाप पर निगरानी रखने वाले कोई न कोई जरूर हैं। और विशेष कृपा पूज्य बाबा यही कहते थे। एक बार उनके पास गए कुछ सत्संगी सज्जन, बोले कि हुजूर हम लोग मनियारपुर में आपकी जयंती मनाना चाहते हैं, तो आप डांट देते हैं और कहते हैं मेरी जयंती मनाओगे तो हम आश्रम ही नहीं चढ़ेंगे। जब तक हम जिंदा हैं सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जयंती छोड़ के हमारी जयंती नहीं मनाई जाएगी। मैं मर जाऊंगा उसके बाद जो करना होगा, लेकिन मेरे जिंदा रहते मेरे गुरु की जयंती के अलावा किसी की जयंती नहीं मनाई जाएगी। तो वही कहा कि सबको डांट देते हैं, और वो सरजू पंजारा मनाता है उसको क्यों नहीं मना करते हैं। तो पूज्य बाबा कहे ओकरा हमरो प्रति इतना प्यार और श्रद्धा है ना, हमरो बात नहीं मानते, ओकरा जे बुझेते वह करते। तो उन महापुरुषों की बहुत बहुत कृपा रही है, उसी का परिणाम आप लोगों के सामने में है। मैं अलग अलग जगहों में बड़ा बड़ा कैंप लगाया, उज्जैन में लगाया महाकुंभ में, प्रयागराज में 45 दिनों तक लगाया, हरिद्वार में 55 दिनों तक लगाया, हरिद्वार में 2-2 बार एक सप्ताह का ध्यान करवाया। कुछ आप लोगों का सहयोग, कुछ अपना व्यक्तिगत जो पेंशन है या विदाई दक्षिणा जहाँ कुछ भी मिलता है। और ये सारी प्रेरणा मुझे इसलिए आई कि एक बार नासिक में मैं गया था महाकुंभ, एक महानिर्वाणी अखाड़ा में कपिल भगवान को लोग इष्ट मानते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन था, गद्दी पर कपिल भगवान को आसीन करते हैं वो लोग। जैसे ही घोषणा किया उड़ीसा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री फलाना जी महाराज ने गुरु गद्दी पर 35 लाख रुपया दान दिया, 31 लाख रुपया दान दिया, 30 लाख रुपया दान दिया, मैंने 11 लाख से सब ऊपर ही वाले ही थे। सब महामंडलेश्वर गुरु गद्दी पर इतना दान कर रहे थे। हमारे यहाँ जितना दान करने वाला है सब फुल पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा धोती कमीज वाला ही दान करने आता है। सन्यासी तो भूल से भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, एक नमूना बनना चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कहीं जाते थे सत्संग में कुछ वचनदान कराना है तो पहले 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरह का वचनदान देता था, फिर लोगों से हंसा खेला करके लोगों से कहता था भाई आप लोग भी मदद कर दीजिए। तो इस तरह बार बार जो प्रेरणा हमारे अंदर में आई उन साधु महात्माओं के चलते, तो उन्हीं प्रेरणा के बल पर, उन्हीं साधु संतों के दया के बल पर आज जो स्थिति परिस्थिति है वो आपके सामने में है। अभी रामचरितमानस का जो प्रसंग, जिस प्रसंग को हम लोग सुन रहे थे, संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा। भगवान श्री राम ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उन बातों में सारी बातों को याद रखना संभव नहीं है। याद रख भी लेंगे तो अपने जीवन में उतारना संभव नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी में फंसे हुए लोगों को गृह कारज नाना जंजाला। तो संक्षेप में अगर कुछ बातें याद रखने की जो मेरे स्मरण में है वो यही कि भगवान श्री राम ने सुंदरी उसको कहा जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया। दुनिया से ठुकराए लोग जो परमात्मा की भक्ति करने वाले होते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत हो जाते हैं। और खूबसूरत वो होते हैं, दुनिया की खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती अगर है तो दुनिया के लोग रिझेंगे आपसे, लेकिन परमात्मा तो तभी रिझेंगे जब भक्ति की खूबसूरती आपके अंदर में होगी। और नहीं तो परमात्मा के साथ आपका कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं। नीच से भी नीच अगर है तो भगवान ने कहा कि अगर नीच से नीच भी है भक्ति बनता है तो मुझे प्राण जैसा प्यारा है, और ब्रह्मा जी भी है भक्तिहीन तो मुझे सामान्य जीव जैसा प्यारा है। मतलब मुझे प्यारा है वो जो भक्तिवंत हैं। इसीलिए भक्तिवंत बन करके संसार में रहिए। और माता सबरी ने जो काम इस संसार में किया आप लोग जानते हैं ना। राजा बलि की बेटी रत्नमाला वो देख रही थी सारी लीला को, जिस समय वामन भगवान उनके यहाँ आए थे 3 डेग जमीन मांगने के लिए। 2 डेग में सारे भुवनों को नाप लिया, 3रा डेग राजा बलि ने अपने मस्तक पर रखवा लिया। दोनों भक्त और भगवान चले गए पाताल लोक में।
रत्नमाला ने देख लिया ये सारी लीला को। एक छोटा बच्चा आया था, पिताजी से दान में मांगा 3 डेग जमीन, और 3 डेग जमीन दान में मेरे पिताजी ने जो ही दी, तो वो तो वामन भगवान थे, 3 डेग में सारे भुवनों को नाप कर पिताजी को लेके पाताल लोक में चले गए। उस भगवान की खूबसूरती को देखा था रत्नमाला ने, और वो थी सयानी। मन में एक भावना जगी, काश ये मेरा संतान होता, या मुझे ये सौभाग्य मिलता कि मैं इस बाल भगवान को अपना दुग्ध पान करा सकती। भगवान ने मौन स्वीकृति दे दी, और दूसरे जन्म में द्वापर युग में वो इच्छा पूरी भी कर दी। यही वामन भगवान कृष्ण भगवान का बनकर के आए, और वो रत्नमाला जो राक्षस खानदान की बेटी थी, राजा बलि की बेटी थी, वही रत्नमाला दूसरे जन्म में पूतना नाम की राक्षसनी बनकर के आई। मैंने भगवान का दर्शन हुआ, भगवान को दुग्ध पान कराया, लेकिन राक्षस वाला शरीर नहीं बदला। दूसरे तरफ माता सबरी पिछले जन्म में खिखिरनी थी, साधु संतों के धोए हुए चरण के जल का पान किया, परिणाम कितना बड़ा हुआ, क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के छत्रानी हो गई। साधु संतों का संस्कार मिला, बार बार दिल में इच्छा जगने लगी साधु संतों की सेवा करने की। कुछ साधु आते थे, उसी में से कुछ अच्छे साधु मिल गए, उन्होंने कहा बेटी तुम वरदान मांगो, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो दुनिया में जाते हैं ना, कोई क्या से क्या चाहता है। अगर हम कल डिप्टी कलेक्टर हैं तो जल्दी से जल्दी कलेक्टर बनना चाहते हैं, बड़े ओहदे पर जाना चाहते हैं। लेकिन माता सबरी छत्रानी कुल में है, साधारण नहीं थी, सुंदरी थी, लेकिन उसने मांगा कि गुरुदेव अगर देना चाहते हैं मुझे मरने का वरदान दे दीजिए, मैं मरना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। कहा क्यों? कहा ये शरीर धारण करके क्या होगा जिस शरीर में हम साधु संतों की भक्ति नहीं कर सके, इसलिए मैं मरने का वरदान चाहती हूँ। और कहीं अगर भूल चूक से मनुष्य शरीर मिल गया तो हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अछूत जाति में पैदा हो जाऊं, जिनको समाज के लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उस परिवार में मुझे जन्म हो, और उस परिवार में भी मेरी खूबसूरती ये बाधक नहीं हो जाए, इसलिए मुझे बदसूरत बना देना। तो कहा ये वरदान है, ये तो सांप है। बोला आपका सांप ही मेरे लिए वरदान साबित होगा। संगत ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। जहां परमात्मा की भक्ति करने का ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो तो दुनिया के सारे रिश्ते जल करके सुहा हो जाएं, वो आपका कुछ भी भला करने वाला नहीं है। तो इसलिए उसने मांगा और परिणाम किया, उस साधु संत ने वही आशीर्वाद दे दिया। तो उस साधु का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं गया, दूसरा जन्म उसके जीवन में ऐसा सौभाग्य बना, मतंग मुनि जैसे महायोगी के संसर्ग में चली गई। चाहे दुल्हा ही कारण बना, वो इतना खूबसूरत दुल्हा था कि किसी शास्त्र में उसकी चर्चा नहीं मिलती है कि उस खूबसूरत दुल्हा का नाम क्या था। और जिस बदसूरत सबरी की बात आती है, सारे कोई भी संत दुनिया में है, जब तक सबरी की चर्चा नहीं करेंगे तो शायद उसका प्रवचन पूरा नहीं होगा। यह स्थान प्राप्त किया जो काम करके भगवान श्री राम ने यही कहा था। कभी भी वो राम को देखी नहीं, 11,000 वर्षों तक में कभी राम जी का दर्शन हुआ तो अंतिम दिन, जिस दिन शरीर छोड़ने जा रही है। राम जी को देखा नहीं, राम की भक्ति कभी की नहीं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में ये गुरु जो होते हैं, नर रूप में परमात्मा होते हैं। राम को नहीं देखा, लेकिन सामने में मतंग मुनि खड़े थे तो उसको विश्वास था कि राम ही है हमारे गुरुदेव। और जो कह करके गए हैं, हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल, प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रगट हैं दोनों एक ही दयाल, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, साधु भाई हरि गुरु एक ही जानो, जोई हरि हैं सोई गुरु हैं, भेद तनिक नहीं आनो। और कहते कहते अंतिम में कहा, ऐसे ही और संत भगवान सदग्रंथ ही कहियो बात मन मानो, और जो हरि गुरु में अंतर माने साही बैठा रानो। जो दोनों में थोड़ा भी अंतर मानता है वो समझ लीजिए भय में पड़ा है, विपत्ति में पड़ा है। इसी भावना से सबरी ने अपने गुरु के चरणों की सेवा की, जैसा जैसा आदेश हुआ उस आदेश के अनुरूप अपने जीवन को ढाला, और सारी इज्जत प्रतिष्ठा मर्यादा सारी जवानी झोंक दी गुरु के चरणों में, क्योंकि उनको पता था ये हमारी खूबसूरती, ये हमारी जवानी कुछ भी ठहरने वाली नहीं है। अगर कुछ ठहरेगी तो गुरु की भक्ति ही हमारे जीवन का संगी बनने वाला, यही हमारे उद्धार का रास्ता खोलेगा। और यही जीवन भर किया। मतंग मुनि कह के गए, बेटी जो हमने तुम्हें बताया है वही काम करना, दिव्या जला के खोजना नहीं पड़ेगा। हम लोग राम को खोजने जाते हैं,
जाके अयोध्या में जाते हैं, ये क्या सरजू में जाके अभी भी डुबकी लगाते हैं, राम जी को खोजते हैं, मिलते नहीं है किसी को, डुबकी लगाते हैं कि मिल जाएंगे कहीं पर। और सबरी कहीं नहीं गए खोजने के लिए, बस खोजा अगर कुछ उन्होंने तो जो गुरु ने बताया था उसी को खोजा, अपने अंतर के अंतिम तह में गोता लगा करके खोजा। अब परिणाम क्या हुआ, राम जी डिबिया जला करके खोजते खोजते माता सबरी के पास आ गए। और उस समय आए हैं जिस समय सीता हरण हो गया था, बड़ी बेचैनी में थी, और उस समय आकर के सबरी को देख करके दुनिया के सारे लोगों को संदेश दे दिया कि वो बदसूरत कभी नहीं हो सकती, असल में खूबसूरत वो है जिसका चरित्र पवित्र है, असल में खूबसूरत वो है जिसके अंदर में भक्ति रूपी धन है, भक्ति की खूबसूरती है। तो ये कह करके कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता मानो ये भगति करना था। ऐ सबरी तू क्यों कहती हूँ कि मैं नीच हूँ, नीच हूँ, नीच हूँ? अरे नीच कौन है? जो भक्तिहीन है वो नीच है, और जो खूबसूरती है भक्ति की जिसके अंदर में, और वो माता सबरी को कहते हैं नौ मह ये कहू जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दिल तोरे। ऐ सबरी तुम क्यों कहती हो नीच हो, नीच हूं? मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूं, और 9 प्रकार की भक्ति में तुम बता दो कौन सी भक्ति नहीं है। तुम तो सब प्रकार के भक्ति में निपुण हो, पहली वाली भी भक्ति है किन्हीं के पास में तो मुझे अतिशय प्यारा है, मैंने साधु संतों के पास भी जाते तो मुझे बहुत प्यारा है, और तुम तो 9 प्रकार की भक्ति में निष्णात हो, फिर अपने को नीच हूं क्यों कहती हो? और उनको सुंदरी कहकर के संबोधित किया, और उनके माध्यम से दुनिया के लोगों को, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम ने सबरी का उद्धार कर दिया, वो तो कहते हैं जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का इस समग्र ऐश्वर्य के साथ अगर परमात्मा का दर्शन हो जाए, अंतिम परिणाम यही है, जीव अपने आत्म स्वरूप को पा लेता है। माने अपने आत्म स्वरूप को पा लेना ही उसी समय बोध होता है अहम ब्रह्मास्मि का, कि मैं ही ब्रह्म हूं, या मैं राम में हूं और राम मुझ में, ये भाव आ जाता है परमात्मा के दर्शन से। सबरी उस अवस्था में पहले पहुंची हुई थी, और इंतजार नहीं करना पड़ा। कही कथा सकल मिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं परे। सारी कथा सुना दी सबरी ने। कौन कथा? क्या जाके जटायु से मिल लेना, वो सीता का पता बता देंगे। सारी कथा माता सबरी ने सुनाया, और वहां सुन करके इसके बाद वो सबरी चली जाती है परमात्मा के उस पद में जहां से संसार में लौटना नहीं पड़ता। अपनी मर्जी से छोड़ करके चली गई। बाबा कबीर कहते हैं मरिए तो मरी जाइए, तो छोटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मरते मरते जग हुआ, अवसर मुआ न कोय, दास कबीरा यों हुआ मुआ बहुरी न मरना होए। सबरी चली गई परमात्मा के उस पद में कि बार बार जन्मने मरने के चक्कर से छूट गई। क्या कौन सा काम किया? तो 9 प्रकार के भक्ति में 5 प्रकार की भक्ति तक भगवान श्री राम ने कहा ये बाहरी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संगति में जाइए और उनके श्रीमुख से ईश्वर की कथा कहने की ऐसी कथा सुनिए जिससे परमात्मा में प्रेम हो, ममृति। और इस मंच से वो मनोरंजन वाला कोई कथा कहानी अगर सुनाने आया है वो ठगेरा है, ठगेरा। वो आपका मनोरंजन करने के लिए आया है, पैसा लूटने के लिए आया है, मनोभंजन करने के लिए नहीं आया है। तो सुनिए ऐसी कथा सुनिए जिसमें परमात्मा की कथा सुनिए ताकि परमात्मा में प्रेम हो जाए। और अमानी बनकर के गुरु के चरण कमल की सेवा कीजिए, अमानी बनिए। छत्रपति शिवाजी राजा होते हुए समर्थ रामदास जी महाराज का पांव दबाते थे। भगवान श्री राम 12 बजे रात तक विश्वामित्र मुनि का पांव दबाते थे, जबकि तीनों लोगों के धनी थे। अमानी बनाइए, मान सम्मान खोजना छोड़ दीजिए, सरल बना करके चलिए। और अभी तो देखेंगे जानबूझ करके सारे लोग अपना गुणगान और अपनी बड़ाई करवाना चाहते हैं। अरे ये यही बड़ाई आपको लेके डूबेगी। बाबा कबीर कहते हैं जब ते आई मान बड़ाई समझो किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी होवन लागी लगन राम से टूटी। जय जयकार होगा। देखते नहीं हम आत्मा प्रवचन कर रहे हैं, बाजा लिया पूरा बाबे जी का प्रवचन कहाँ हेरा गया पता नहीं। एक बार एक महात्मा जी को हमने कुंभ में देखा, 500 महात्मा बैठेंगे मंच पर। वो गृहस्थ महात्मा आए उधर से, सारे महात्मा मंच पर बैठे हैं, सन्यासी हैं लोग, गेरुआ वेश में बैठे हैं, सफेद वेश में बैठे हैं। वो महात्मा आए, आके मंच को एक साथ नमन किया माथा टेक करके। और बाद में जो एक बात कही
कहा कि सुन लीजिए, आज के बाद मैं जब भी मंच पर आऊंगा आप लोग कोई नहीं खड़े होंगे, मंच के कोई साधु सन्यासी। अगर मंच पर के कोई साधु सन्यासी खड़े होते हैं, हमारे ठाकुर जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी है और ये बड़े ठाकुर जी की प्रतिमा लगी है, उनके सामने में आप लोग बैठे हैं, मेरे आने पर अगर उठ के खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे ठाकुर जी का अपमान करते हैं। इसलिए इन सारी चीजों से हर महात्माओं को बचना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया को पथ प्रदर्शन करने वाले हैं, दुनिया का आईना है आप। आपको देख करके अपने चेहरे की गंदगी लोग साफ करते हैं। एक दिन मैं गया था डीसी साहब के पास, राजेश भूषण साहब थे उस समय डीसी, उन्होंने बुलाया था किसी काम से, मैं बैठा था उनके चेम्बर में, तब तक मैं एसी साहब चले गए। उठ करके हमने प्रणाम किया, प्रणाम सर, तो डीसी साहब कुछ नहीं बोले, और जब एसी साहब चले गए तो मेरे ऊपर बिगड़ गए राजेश भूषण साहब, क्यों तुमने प्रणाम किया? तो हमने कहा अक्सर वो हमसे बड़े हैं, तो मुझसे भी बड़े हैं, मेरे आदेश पर तुम बैठो तो तुम उनको उठ करके प्रणाम क्यों किया? मैं मुझसे तो बड़े नहीं हैं। इसलिए गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हैं, दूसरे किसी साधु के आने पर अगर जवान साधु है, थोड़ा भी जोश है आपके अंदर में, तो आज से ये निर्णय ले लीजिए कि गुरु महाराज के बाद कोई भी साधु आएगा तो उठ करके खड़ा नहीं होना, बैठे रहिए, हिम्मत के साथ रहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे गुरु महाराज बैठे हैं और हम गुरु महाराज के सामने में बैठे हुए हैं। आएंगे तो आकर के चुपचाप बैठ जाएंगे, हिम्मत के साथ काम लीजिए, इन सारे झूठी बड़ाई से अपने आप को बचाइए। और वो गुरु महाराज जो सिद्ध महापुरुष, और जब यही गोपाल दास दिन है, आपन काज सवारू रे एक किताब लिखे और गए आशीर्वचन लिखवाने के लिए गुरु महाराज के पास, तो उन्होंने दस्तखत किया मैं ही। तो पूछा हुजूर ये क्या? तो बोले कि दास वही होता है जो संसार का सेवा करे, जन कल्याण का काम करे, और मैं ही दास हूं ना, दास कहलाने लायक नहीं हूं, क्योंकि मुझसे जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा मैं नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं दास कहलाने लायक भी नहीं हूं। केवल मैं ही दस्तखत किया, वो दुनिया की सारी डिग्री उनके साथ में लगा दी जाएगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन ऐसे महापुरुष भी कहते हैं, कोई मुझे महर्षि कहता है तो मुझे लज्जा आती है। संभालिए अपने आप को, किस दिशा में संत मत को ले जा रहे हैं, सारे पाखंडों से अपने आप को बचाइए, बचा लीजिए। गुरु महाराज जिस सरलता के साथ सत्संग को आगे बढ़ाते थे, साधु संतों से मैं निवेदन करता हूं, जाइए कहीं किसी के द्वार पर, कभी भी अपना रेट फिक्स मत कीजिए, गुरु महाराज अपने व्यवस्था कर देंगे। मैं गया खोखसी श्याम, 2 दिनों तक सत्संग किया, 4 टाइम का सत्संग हुआ, और वहां से जब मैं आने लगा तो सारे महात्माओं को विदाई मिली, मुझे भी दे रहे थे तो हमने नहीं लिया कि ये गुरु महाराज की तपोभूमि है, जन्मभूमि है, मैं नहीं लूंगा। मैं चला आया यूं ही, रास्ते में आया तो एक लड़का फोन करके कहता बाबा आइए न, कहाँ पर हैं? हम कहे तुम्हारे इलाके, बाबा आ जाइए बड़ी कृपा होगी। वहाँ गया तो 3000 रुपया वहाँ दे दिया विदाई में। एक महात्मा मिले, बाबा चलिए जरा सा मेरा आश्रम। हम कहे भाई कोई परिचय नहीं, क्यों ले जाना चाहते हो? जबरदस्ती ले गए, 1000-1500 वहाँ मिल गया। नवछिया आया तो फूल बाबा 500 दे दिए, मैंने 6-7 रुपया दक्षिणा में कहाँ से मिल गया पता नहीं। बाद में वहां से फोन करते हैं, बाबा पता था उस लिफाफा में कितना विदाई दिया गया था आपको? हम कहे 51,000 होगा कम से कम। बोला बाबा 51,000 तो नहीं, 5100 था। हम कहे 51 लाख भी देते तो नहीं देते। जिनके नाम पर हमने माँ बाप, घर द्वार, नौकरी चाकरी सब छोड़ दिए, उस बाप के घर से मैं विदाई लेकर के जाऊंगा? बचाइए उसको, वो मेरे बाप का घर है, मेरे पूर्वजों का घर है, वो सत्संग मंदिर है। इन सारे चीजों से अपने को बचाइए। गरीब अमीर बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ बाबा को हमने देखा, एक जगह सत्संग करने के लिए गए थे तो 5 रुपया विदाई दिया था, लेकिन उसको भी स्वीकार किए, अब बड़ी गदगद होकर के चलते थे। तो मैंने वही फोन करके कहा कि देखिए रास्ते में आपका 5000 तो नहीं लिया, लेकिन रास्ते में 7000 रुपया कौन कौन दक्षिणा दे दिया पता नहीं। अब मैंने वहां पर कह दिया कि आप लोग अखिल भारती करवाइए गुरु महाराज की जन्मभूमि पर, मैं चंदा करके नहीं दूंगा। 1,01,000 और 100 कुंटल चावल मैं अपने तरफ से आपको अखिल भारती में सहयोग दूंगा, अगर गुरु महाराज के जन्मभूमि में अखिल भारती होगा तो। इसलिए एकदम अपने आप को सरल बना के चलिए, गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव रखिए। दाना जब तक धरती में जाके सड़ेगा नहीं, नया पेड़ कभी पैदा होगा नहीं। अपने को सड़ा दीजिए गुरु के चरणों में, लुटा दीजिए गुरु के चरणों में। जैसा सबरी ने सारी जवानी झोंक दी, माता मीराबाई भक्ति नहीं हुई, छत्रानी थी, खूबसूरत थी, लेकिन सारी जवानी, इज्जत, प्रतिष्ठा, सारा चीज मटिया मेट कर दिया। चमार जाति में पैदा हुए संत को अपना गुरु बना करके दुनिया वालों को दिखा दिया योग्यता है तो किसी जाति में भी पैदा होने वाले गुरु से हमारा कल्याण हो सकता है, उनकी कोई जाति नहीं होती है। इसलिए इन सारी बातों को याद रखिए। 5वीं भक्ति तक है, अमानी बन करके गुरु की सेवा कीजिए और परमात्मा का गुणगान सदैव कीजिए। जिनको भी सुनाइए तो निंदा शिकायत से अपने को बचा के अच्छी बातें सिखाइए और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। संत खुश
खुश हो जाएंगे। कोई मंत्र बता देंगे, उस मंत्र के सहारे आपके मन के सारे मल धुलते धुलते आप पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। और जब मंत्र का जप करते हैं उससे संबंधित रूप का ध्यान स्वाभाविक रूप से होने लगता है, मन मानस जाप और मानस ध्यान हो जाता है। तो पांचवी भक्ति तक बाहरी भक्ति है, और छठी और सातवीं ही असल में भक्ति है। और छठी और सातवीं को भक्ति को नहीं करेंगे, दुनिया का तमाम तरह के तीर्थों में घूमते रहेंगे, दान करते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, परिणाम अधोगति का ही होगा। स्वर्ग जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद फिर इसी 84 लाख जोनी में फिर लौट करके आना पड़ेगा। एक आदमी गुरु महाराज को जाके कहते हैं, हुजूर हमने बहुत सारा पोखर बनवाया, बहुत सारा धर्मशाला बनवाया, पियाऊ बनवाया, क्या फल मिलेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, मर करके तुम घड़ियाल बनोगे। बोले क्यों? क्या तुमने पानी दान किया है ना, तो बस घड़ियाल बनोगे, पानी में डूबे रहना। अभी पाप पुण्य की चर्चा सुन रहे थे ना, 3 प्रकार का कर्म, पाप करेंगे तो नरक, और पुण्य वाला काम करेंगे तो स्वर्ग। लेकिन पुण्य करेंगे और निष्कामी बन करके करेंगे, कोई चाहना नहीं रखेंगे, तो उसी को मुक्ति मिलती है। योगस्थ होकर के कर्म कीजिए। इन सारी बातों को भगवान श्री राम ने छठी और सातवीं भक्ति में दिखाया। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, बहुत प्रकार के कर्म कांड से बचाइए, वो आपके जीवन नैया को डुबाने वाला है। करना क्या? दमशील बनिए, इंद्रिय निग्रह का साधन कीजिए, जो बिंदु ध्यान के साधन से होगा। इसकी युक्ति संत महात्मा लोग बतलाते हैं। और समता का साधन है, समाधि का साधन है। बिना नाद अनुसंधान का अभ्यास किए हुए वो समता का साधन नहीं हो सकता है, समत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कितना वो कहेंगे सारे संसार की माता को मातृवत परदारेशु में मानता हूं, ये हो ही नहीं सकता है। अपनी माँ के सामने दूसरी माँ खड़ी रहेगी, कभी नहीं लगेगा कि वो मेरी माँ है। लेकिन जिस दिन समत्व की प्राप्ति हो जाएगी, समता का साधन हो जाएगा, समाधि की अवस्था में जाएंगे, सिद्धि की लाभ करेंगे, सारा संसार, सारे संसार को सिया राम में सब जग जानी, यही स्थिति आपके अंदर में आएगी। ये सारे काम करने हैं, लेकिन इसके लिए आपको सजाना पड़ेगा चरित्र को। आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम बैठे थे, मंदोदरी को लगा कि मेरे पति रावण जो सारी दुनिया को हिला सकता, एक टाप रखता तो सारे लोग हिलते हैं, कौन ऐसा माई का लाल आया जो मेरे पति को मार दिया? तो देखने के लिए आई। अब जैसे देखने आई तो भगवान श्री राम कहीं दूसरी तरफ देख रहे थे, माता मंदोदरी की परछाई चली गई भगवान श्री राम के चरणों पर। अब जैसे परछाई गई उनके चरणों पर, तो भगवान श्री राम ने देख लिया किसी माई की परछाई आ रही है। परछाई को देखा तो नजर उठा के देखा तो माता मंदोदरी थी। हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम किया, माता क्षमा करना, आपकी परछाई मेरे चरण पर पड़ गई। माता तो सदैव पूजनीय होती है, आपकी परछाई पर मेरे चरण पड़ गए। बाद में पूछा आप कौन? तो कहा कि मैं मंदोदरी हूँ, ये रावण की धर्मपत्नी हूँ। कहा क्या देखने यहाँ पर आई थी? क्या देखने आई थी? कहा किसने मेरे पति को मारा, मैं वही देखने के लिए आई थी। जब इतना ताकतवर मेरा पति तो कौन मारा, वही देखने आई थी। कहा देख लिया? कहा हाँ। क्या देखा? कहा देखा यही कि मैं विश्व सुंदरी हूँ, मुझ जैसी विश्व सुंदरी पत्नी को पाकर के भी मेरा पति एक तापस वेश में पड़े हुए उस वनवासी की पत्नी को चुरा करके ले आया। और ये एक राम है जो मेरे पति को मारा, वो पराई पत्नी के परछाई को पढ़ने से भी उसको प्रणाम करता और क्षमा मांगता। अपने चरित्र को सजा करके रखिए। बेटा और बेटी सब लोगों से कहता हूं, आपका चरित्र सजेगा, माँ बाप का सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाएगा, पगड़ी हमेशा ऊपर उठ करके चलेगी। और ऐसा कोई गलती नहीं कर बैठना कि जाकर के 35 टुकड़े हो जाना। करना प्रेम प्यार जरूर करो, लेकिन ऐसे गद्दार के साथ में दोस्ती मत करो कि अपनी तुम्हारी जान कुर्बान हो और माता पिता जीवन भर कलंक भी झेलते रहे और रोते भी रहे। ऐसे चीजों से अपने को आपको बचा करके रखना। और एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रयागराज में मकर संक्रांति में मेला लगा था, त्रिवेणी संगम पर। शंकर भगवान पूछते हैं शंकर भगवान से उनकी धर्मपत्नी, स्वामी ये क्या है? बोला ये मकर संक्रांति में मेला लगा है। कहा ये आज होता क्या है? बोला आज जो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएगा वो सीधे बैकुंठ धाम को जाएगा। तो बोले इतने इतने लोग? बोला सब नहीं जाएंगे। कितने जाएंगे? कहा चलो मैं बताता हूँ। और जाते हैं, भगवान शंकर अपने आप को और खूबसूरत बना लिया। ये भगवान शंकर अपने को कुश्ती बना लिए और माता पार्वती को कहा कि तुम अपने को और युवती बना लो, खूबसूरत बना लो अपने आप को। वो खूबसूरती हो गई और शंकर भगवान कुश्ती हो गए। हाथ पैर में कुष्ठ है और जांग पर पैर रख करके लेट गए। माता पार्वती पंखे झेल रही है। जो स्नान करके आए पूछे अरे ये कौन है? कहा मेरे पति है ये बूढ़े के चक्कर में तुम पड़ी हो, तुम तो खूबसूरत हो। मैंने सारे लोग उल्टी पुल्टी ही बातें बोले
और उसी दिन ऐसी घटना घटी, शंकर भगवान सब देख देख करके हंसते रहे। दो भाई आया उधर से और आकर के जैसे डुबकी लगाया त्रिवेणी में, शाम के समय खेत में काम कर रहा था कि डुबकी लगाया, डुबकी लगा के जाके पूजा किया, पूजा करके जैसे बाहर जाना चाहते तो उन्हीं दोनों पर दृष्टि पड़ी। जैसे दृष्टि पड़ी तो दोनों भाई पूछता है, बहन ये कौन है? बोला ये मेरे पति हैं। सच बोल रही हो? बोला हाँ ये मेरे पति हैं। सच्ची बात है? बोला हाँ ये मेरे पति हैं, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। दोनों भाई उनके चरणों में गिर गए और कहते धन्य हो मेरी बहन, तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी के चलते ये धरती टिकी हुई है, न तो रसातल में चली जाती। इसलिए इन सारी बातों को याद रखिए। ऐसा नहीं है कि सत्संगी बने हैं तो इन सारे चीजों को ख्याल रखना है, समाज को जोड़ना है, प्रेम भाव में जीना है। और एक बात का ख्याल सदैव रखना है, ये आटा चावल दाल के चक्कर में पड़ करके अपने देश को बेचने वाले के हाथ में गुलाम करने के लिए वोट नहीं दे देना किसी को। एकदम सजग रहना, राष्ट्र हित की बात जो सोचेगा उनके लिए काम करो। ये नेता फेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन साधु संत ने ही इन धरती को जोड़ करके रखा है। इन साधु संतों का कर्तव्य होता है देश को बचा करके रखिएगा। ये आटा चावल आप जिंदा रहिएगा तब तो आटा चावल, ये गुरु महाराज का जय जयकार कीजिएगा तब, जब आपका अपना बस चलेगा, आपकी अपनी मर्जी चलेगी। इन सारे बातों का ख्याल रखिएगा। ये फ्री वाला किरासन तेल और चावल और फलना के चक्कर में पड़ करके देश बेचने वाले के हाथ में अपने को गिरवी नहीं रख दीजिएगा। इन सारी बातों को ख्याल रखिएगा। और धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो हम सारे के सारे लोग खुशहाल बचेंगे। और जब तक ये हिंदू है तो भारत है, वैष्णव लोग हैं, वैदिक सनातन धर्मी जब तक है तो भारत बचा हुआ है, और भारत बचा हुआ तो सारा संसार बचा हुआ है। भारत अगर डूबेगा तो सारा संसार डूब जाएगा। इसलिए इस भारत को बचाने की बात है। वैष्णव धर्म को, वैदिक सनातन धर्म की सुरक्षा होगी, सारे देश की, सारे दुनिया की सुरक्षा होगी। इन सारे बातों पर ध्यान देंगे। और जो हमने अपराह्न काल में, ये पूर्वाह्न में और कल दोनों पाली में निवेदन किया था, वो यही मेरी इच्छा है, मेरे अंदर में संकल्प है कि हम लोग गोड्डा के नाम से, झारखंड के नाम से और अपने गुरु महाराज के नाम से, हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम से परमानेंट लंगर चलाना चाहते हैं। 2, 4, 5, 10 हजार का लंगर रोज दिन निःशुल्क चलता रहे। चावल दाल सब्जी तेल मसाला की कमी नहीं होगी। बहुत भक्त है देने वाले। असल में है जमीन। जमीन अगर ये पंडाल भर की भी जमीन हम लोग खरीदते हैं, कम से कम 2.5 करोड़ लगेंगे। तो गोड्डा वाले थोड़ा अगर ध्यान दे देंगे, और सरकार के प्रतिनिधि लोग भी हम लोगों के बीच में आते रहे हैं, आदरणीय अजीत बाबू भी हैं, ये हमारा प्रस्ताव सरकार के पास भी जाए तो आध्यात्मिक स्तर पर भी झारखंड की कीर्ति और बढ़ेगी। और एक स्टेट अगर आगे बढ़ता तो सारे स्टेट में जागृति आ जाएगी। और इसी के लिए हमने जम्मू कश्मीर में जाकर के राम मंदिर में भंडारा दिया। 3 दिनों तक लगातार भंडारा चलाया, उसमें भी 2.5-3 लाख रुपया खाली भंडारे में खर्च कर दिया कि झारखंड का नाम हो जाए। इन सारे चीजों पर आप लोगों से निवेदन करता हूं, गोड्डा के जो संपन्न लोग हैं वो लोग थोड़ा आगे बढ़े। 10-20 हजार 5 हजार अगर कोई दे भी देते हैं तो उससे कुछ घट नहीं जाएगा। और उसके लिए हमारा ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है। मैं ट्रस्ट का अकाउंट नंबर दे दूंगा, तो जिनको भी हो मेरा नंबर ले लेंगे। और कुछ अगर वचनदान देना चाहेंगे तो मंच पर भी वचनदान दे सकते हैं, नहीं तो गोड्डा जिले के और लोगों से मैं मिलूंगा बारी बारी से। आप लोगों से निवेदन है सब लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, तो निश्चित रूप से गोड्डा की कीर्ति, झारखंड की कीर्ति और गुरु महाराज की कीर्ति दुनिया में फैलेगी। हम आप जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति में हम लोग एक सहारा बन जाएंगे जरूर। तो हमारी भी कीर्ति, आपकी भी कीर्ति रह जाएगी संसार में। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और गुरु कीर्तन होगा, फिर आरती होगी, सब लोगों के लिए भंडारा वगैरह भी चलता होगा मैं समझता हूँ। तो जहाँ अगर संभव हो तो जाकर के भंडारा खा के जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं निवेदन करता हूँ, बड़े देर से हम लोगों के विचारों को सुन रहे हैं आदरणीय अजीत कुमार सिंह जी, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं। कम से कम समय लेकर आप अपने विचारों को रखने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।